इंडिया के जर्नलिज्म में एक समय था जब ये होता था। All out to rest. Purple water. अपनी दोस्ती बनी रहे यार देश में। लेकिन आजकल ये सब चल रहा है। तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कुछ ऐसा है ही नहीं जी, कुछ भी आ जाए मैं अपना समय पे आ जाए, खाना बस यही है जी। नक्सल मुक्त तो हो गया, विवाद नहीं कर सकते भैया, सवाल जवाब कर आगे बढ़े। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि जहां इंडियन जर्नलिज्म को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होना चाहिए था, वो महज एक प्रोपेगेंडा मशीन बनकर रह गया है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इनकी रैंकिंग 180 देशों में से 197वें पे आ चुकी है। इस समस्या को गहराई से समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जर्नलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मीडिया गवर्नमेंट और जनता के बीच एक लिंक का काम करती है, जिससे सही इन्फॉर्मेशन और विचारों का आदान प्रदान हो सके और देश हित में एक सही डिसीजन लिया जा सके। मीडिया के माध्यम से जनता गवर्नमेंट से सवाल पूछती है ताकि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय हो सके। नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? नहीं, आप मीडिया जनता की समस्या को गवर्नमेंट के सामने उठाती है ताकि गवर्नमेंट को नागरिकों के हित में काम करने को मजबूर किया जा सके। एक समय था जब इन सभी कामों को करते हुए भारत की पत्रकारिता ने अंग्रेजों से टक्कर लिया था। जैसे लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी और गांधी जी ने यंग इंडिया के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था। लेकिन आज उसी पत्रकारिता पर यह आरोप लगता है कि वो सत्ता से सवाल पूछने के बजाय उसकी आवाज़ बन गई है। आज की मीडिया को देखें तो समझ नहीं आता ये लोग कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक देश की, सच्चाई की, पत्रकारिता की, या फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी की। आज की पत्रकारिता में जो समस्याएं हैं उसको अब हम एक एक करके गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। टीआरपी की भूख, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा टीआरपी उसका उतना प्रॉफिट। तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे भड़काऊ तरीके से रिपोर्टिंग करना या फिर बिना फैक्ट चेक किए ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना। जैसे हाल ही में अंजना ओम कश्यप ने धर्मेंद्र को जीते जी ही मृत घोषित कर दिया था। रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में। आज कुछ न्यूज़ चैनल्स किसी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी के या तो सपोर्ट में या फिर विरोध में आ चुके हैं। डिबेट शो कल्चर, जहां पर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना डिबेट समझा जा रहा है। जानवर नहीं, इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भर दो। नहीं, इस तरीके के नहीं है। कारपोरेट ओनरशिप भी एक मेजर इशू है, जहां पर बिजनेसमैन एक चैनल ओन करते हैं और जिस गवर्नमेंट से इनका फायदा होता है उसी की गुणगान में अपना चैनल झोंक देते हैं। और न्यूज़ एंकर्स भी मजबूर हो जाते हैं इनकी बात मानने के लिए, और अगर इनकी बात न माने तो उन्हें चैनल से निकाल दिया जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सोशल मीडिया के आने से टीवी को रील्स और वायरल क्लिप से कम्पीट करना पड़ रहा है, और अगर इसीलिए वो न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करके नहीं दिखाएंगे तो कम लोग उनके चैनल्स को देखेंगे और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। सच्ची पत्रकारिता का एक उदाहरण हम 1972 में अमेरिका में हुए वाटरगेट स्कैंडल से समझ सकते हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के कुछ करीबी अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट के मेंबर्स पर जासूसी कर रहे थे। और ये इंसिडेंट रिपब्लिकन पोस्ट के 2 जर्नलिस्ट्स वुडवर्ड और बर्नस्टीन के द्वारा एक्सपोज किया गया था, जिसमें ये पता चला था कि ये सब प्रेसिडेंट निक्सन के कहने पर किया गया था, जिससे इनको इम्पीचमेंट फेस करना पड़ा था। और हार मानकर ये 1974 में अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने, जिनको रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन इंडिया में जिस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है उससे इस देश और समाज पे क्या असर पड़ रहा है, आइए ये समझ लेते हैं। देश के रियल मुद्दे जैसे पेपर लीक्स, करप्शन, गरीबी इग्नोर किए जा रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन रहा और इसका खामियाजा हमको और आपको ही भुगतना पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान के नाम पर पोलराइजेशन अपने पीक पर है। क्रिटिकल थिंकिंग और सरकार से सवाल पूछने पर अब पाकिस्तानी और एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, नमस्कार किया। कई लोग कन्फ्यूजन की वजह से अब न्यूज़ देखना ही छोड़ दे रहे हैं। मीडिया ट्रायल्स अपने पीक पर है, जहां पर मीडिया खुद को जुडिशरी और जज मानकर अक्यूज्ड को गुनहगार मान लेती है,
जबकि मामला असल में अभी तक कोर्ट ही नहीं पहुंचा होता है। और ऐसा हम सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस वाले इंसिडेंट में देख चुके हैं। यही सब होता है जब न्यूज़ एक सर्कस की तरह परफॉर्मेंस बन जाता है और नागरिक भागीदार की जगह बस ऑडियंस बनकर रह जाते हैं। तो क्या सभी मीडिया जर्नलिज्म का स्तर गिर चुका है, अब सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो ऐसा भी नहीं है। हमें सच और सही तरीके से न्यूज़ दिखाने वाले पत्रकारों को देखना चाहिए। डिजिटल इंडिपेंडेंट मीडिया का राइज देखने को मिल रहा है, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ पिंच, रवीश कुमार, और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। बड़े न्यूज़ चैनल से हमको सवाल जवाब करना चाहिए ताकि वो भी हाइप्ड न्यूज़ और सेंसेशन बना के दिखाने से पहले डरें। तो अगर टीवी जर्नलिज्म का स्तर गिर चुका है तो इसमें हमारा भी हाथ है, क्योंकि अगर हम बायस्ड होके किसी न्यूज़ चैनल को देखना चाहेंगे तो हम मीडिया से न्यूट्रल जर्नलिज्म की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बहुत से लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भी सवाल उठाते हैं कि ये भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है। देखिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पता करने का कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है। और अगर इंडिया की रैंकिंग इतनी नीचे दशकों से है तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के जर्नलिज्म में कुछ तो सुधार की ज़रूरत है। तो अब हम कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। 2007 में सेकंड ARC ने अपनी रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नेंस में कहा था कि मीडिया को कड़े सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है, मीडिया ओनरशिप में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और मीडिया को गवर्नमेंट के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मीडिया को अलग अलग विचारधाराओं को प्रमोट करने का सलाह दिया था। नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 में साफ साफ प्रेस फ्रीडम की बात की गई है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 1A में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है ये आप भी जानते हैं। आज हमें मीडिया लिटरेसी और इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की सख्त ज़रूरत है। देखिए, इस पूरे सिस्टम में मेजरली 4 ग्रुप शामिल हैं: टीवी एंकर्स, मीडिया ओनर्स, गवर्नमेंट और हम और आप जैसे व्यूअर्स। मीडिया ओनर्स और टीवी एंकर्स को पैसा कमाना है क्योंकि ये उनका धंधा है। गवर्नमेंट को अपना प्रोपेगेंडा चलाना है क्योंकि उनको वोट चाहिए। लेकिन हमको न्यूज़ देखना है जो सही हो ताकि हमको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जर्नलिज्म का स्तर गिरने से लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, जिससे सरकार पर दबाव नहीं बन पा रहा है और इससे पूरा सिस्टम ही खराब होता जा रहा है, जैसे पेपर लीक्स, करप्शन वगैरह वगैरह। और इन सब को सही करने की शुरुआत अब हमसे और आपसे ही होगा, क्योंकि हम लोग ही इस देश के कस्टमर, ऑडियंस और वोटर्स हैं। और ऐसा ही कुछ मानना है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा का, जिन्होंने एक डेमोक्रेसी में ऑफिस ऑफ सिटिजन को सबसे जिम्मेदारी वाला पद या पोस्ट माना था। I do believe the most important office in a democracy is the office of citizen. That change happens because ordinary people get together and reimagine what their lives could be and push on the system. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको एक भी चीज़ इसमें नया सीखने को मिला होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रहा है। इस वीडियो को बनाने में मैंने ही सब कुछ किया है, टॉपिक सिलेक्शन से लेकर रिसर्च करना, वीडियो बनाना, सिर्फ एडिटिंग छोड़ के। और इसमें और जो भी सुधार की ज़रूरत है आप वो बताइएगा, मैं अगली वीडियो से उसको सही करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।